प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, यानी करीब 30 साल के आसपास की बात है आज से। तो 1993 में एक कार रेंटल कंपनी थी जहां से गाड़ी किराए पे लेकर चला सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ होता है कि आप गाड़ी किराए पे ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ड्राइवर साथ में देते हैं। कुछ कुछ आई थिंक शहरों में शुरू हो रहा है कि आप सीधी गाड़ी किराए पे लेके अपने आप चला सकते हैं और बाद में वापस उसी जगह करनी होती है। तो पश्चिमी देशों में ये चीज बहुत पहले आ गई, मतलब ये समझिए आज से शायद 40-50 साल पहले ये बात आ गई थी कि आप एयरपोर्ट पे उतरें और गाड़ी किराए पे ले सकते हैं, अपना काम करके फिर वापस उसको रिटर्न कर देते हैं। तो आपको टैक्सी की जरूरत नहीं पड़ती, अपने साथ गाड़ी रहती है। तो ऐसी एक रेंटल कंपनी थी, कार रेंटल कंपनी, और इसमें 4 इनके एग्जीक्यूटिव थे, 4 ऑफिसर थे। तो 1993 में ये चारों पकड़े गए और इनको जेल हुई क्योंकि इन्होंने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की, फ्रॉड किया। अब क्या फ्रॉड किया उन्होंने एक तरीका लगाया जिसको कह सकते हैं कि मतलब इंग्लिश में इसको सलामी टेक्निक कहते हैं। जैसे आप कोई छोटी छोटी चीज छोटी छोटी टुकड़े करके काटते, जैसे हरी मिर्च होती है तो हरी मिर्च कैसे काटी जाती है, या अगर मानो के छोटे छोटे प्याज काटते हैं तो कैसे छोटे छोटे काटते हैं। तो वैसे इन्होंने कई ग्राहकों से थोड़ा थोड़ा पैसा ऐंठा और उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट बनाया। अब कैसे उन्होंने पैसा चुराया ग्राहकों से? उन्होंने ये किया कि जो गाड़ियों की तेल की टंकी होती है, पेट्रोल या डीजल की जो टैंक होती है, वो आमतौर से 55 लीटर के आसपास होती है। तो जो सॉफ्टवेयर था उसमें उन्होंने 55 ना करके 57 या 58 लीटर की कर दी। तो जब ग्राहक वापस करता था जब गाड़ी ले जाता था तो उसको फुल टैंक मिलती थी। जब वापस करता था तो वो खाली टैंक, मतलब खाली या जितनी भी उसने यूज की, उसके बाद वो आधी या पौनी भरी हुई टैंक लौटाता था। तो बाकी जो तेल का जो पैसा था वो ग्राहक को चार्ज किया जाता था। तो इन्होंने जबकि टैंक से बढ़कर झूठा आंकड़ा दिया था कि टैंक इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं दिखाई थी, 55 लीटर की 57 दिखा दी या 58 दिखा दी। तो इनको इस तरह से एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा और उन्होंने 47,000 ग्राहकों को इस तरह ठगा। लेकिन शायद किसी ग्राहक के मन में आया कि टैंक तो इतनी बड़ी होती नहीं है, और वहां से शायद उसने पुलिस कंप्लेन की और इंक्वायरी हुई और 4 लोग पकड़े गए। हर एक कस्टमर से वो बहुत ज्यादा नहीं चुराते थे, मतलब ये समझे कि $2 या 100 रुपए के आसपास, 150 रुपए के आसपास ही चुराते थे, और बिल होता था कुछ हजारों का, 2,000, 3,000, 4,000। तेल की बात है ना, गाड़ी का किराया तो अलग होता था। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं, है ना, कि बेईमानी जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सच्चा हो, ईमानदार हो, लेन देन में, व्यवहार में, व्यापार में मनुष्य ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, है ना। चाहे आप अपना कोई सामान बेच रहे हो या समय दे रहे हो, उसमें आपको पूरी विश्वास योग्यता निभानी है ना। और हो सकता है आप सोचो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती है। उसकी आंखों के सामने कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, और बेस्ट है मनुष्य के लिए कि वो पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से और ऑनेस्टी, ईमानदारी से
अपना जीवन बिताए। बाइबल में लिखा है नीति वचन 20 अध्याय की 30 आयत में, घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से परमेश्वर घृणा करता है। यानी जो सब्जी तोलने के लिए बाट होते हैं, वेट्स होते हैं, उसमें जो लोग गड़बड़ करते हैं, नाप में गड़बड़ करते हैं, इस चीज को परमेश्वर घृणा करता है ना। कई बार हम सब्जी फल लेने जाते हैं तो बहुत धोखा होता है, यही भरोसा नहीं होता ये सही तोल रहा है नहीं तोल रहा है, इतनी बेईमानी होती है ना। लेकिन इन सब चीजों का न्याय होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर इस चीज से घृणा करता है। तो इस घटना से हमें कुछ सबक मिलते हैं। पहला तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पैसे के लालच में, पैसे के प्रेम में, पैसा हड़पने के चक्कर में अपने आप को बहुत सारे दुखों से छलनी कर दिया। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि थोड़े समय में बहुत पैसा मिल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोग अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर देते हैं। फिर नीति वचन 23:5 में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। ये किसके बारे में वचन कह रहा है? ये धन के बारे में, पैसे के बारे में। और आज के दिन में कितनी बात सच है। लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? आजकल जो पैसा हमारे पास होता है वो बटवे में थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर में होता है, आंकड़ा होता है फोन पे, बैंक में, है ना। कईयों के हैक हो जाते हैं पैसे। इसलिए वचन कहता है वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इस पे मन और दिल लगाए मत रख। गिनती 32:23 में वचन कहता है, देख तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। उन चारों ने सोचा हम थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उनके पाप ने ही उनको ढूंढ निकाला। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उस पर दया करेगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य जब मर जाएगा उसके बाद उसका न्याय होगा। कैसे होगा? प्रकाशित वाक्य 20:12 से, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। पुस्तकें खोली गई और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और जो भी व्यक्ति पाप में मरता है उसका नाम जीवन की पुस्तक से कट जाता है। इसलिए जब तक अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, परमेश्वर के साथ सब कुछ ठीक ठाक कर ले, है ना। क्योंकि वो ही प्रभु यीशु ही पूरे जगत का न्याय करेगा। वो शांति का राजकुमार है आज, लेकिन एक दिन
वो धर्मी न्यायी की तरह लौट रहा है, क्योंकि उस आग की झील से और कोई बचाव नहीं है। अगर बचाव है तो आज है, और आज प्रभु यीशु के द्वारा है, क्योंकि उसने उन पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। प्रेरितों 3:19 में लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से शांति के दिन आए, चैन के दिन आए, विश्रांति के दिन आए। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के ओर से तुम्हें शांति मिले, चैन मिले, विवेक में शांति मिले, विवेक शुद्ध हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो पापी विश्वास करता है, प्रभु यीशु उसको अपने लहू से शुद्ध करता है। इसलिए वो जगत में आया, उद्धारकर्ता बन के आया। वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा था, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वो सब लोगों का मसीहा है, सब लोगों का, सब देशों का, सब जातियों का, सब भाषा बोलने वालों का, सब राज्यों का। वो जगत का उद्धार करता है, और जो उस पर विश्वास करेगा और अपने पापी मार्गों से मन फिराएगा, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।